अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागन चौरंगी पर और मैं आपको दिखाता चलूँ कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है अल्लाह का दस्तरखान। अल्लाह का दस्तरखान है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ये हमारे जो हैं वो इखलाक भाई हैं और माशाल्लाह ये आर्किटेक्ट भी हैं। ये बच्चों को जो है वो आर्किटेक्ट की तालीम भी सिखाते हैं और इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है गरीबों के लिए कि जो बाज़ार से ख़रीद के खाना खा नहीं सकते, तो उनके लिए इन्होंने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है कि मगरिब की नमाज के बाद जो है एक छोटा सा दस्तरखान जो है यहाँ पर लगता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो है वो दस्तरखान लगता है और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पानी का भी एक अभी जो है वो छोटा सा सेटअप किया है कि जिससे जो है लोग जो है वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। अच्छा, ये पानी वो पानी है जो लोग पीते हैं। अगर आप दुकान से ये पानी लेंगे तो आपको 30 रुपये का कैन मिलेगा, 50 रुपये का कैन मिलेगा, 100 रुपये का कैन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आकर पानी जो है वो भरते हैं फ्री में। वरना वैसे जो अगर आप प्लांट वालों के पास जाएंगे तो वो 30 रुपये का आपको पानी देगा और 50 रुपये का पानी देगा। इस वक्त हमारे साथ बंदा जो है मौजूद है जो यहाँ पे पानी भर रहे थे। इनसे पूछेंगे कि इनको यहाँ पे जो है कराची में तो पानी का बहुत सख्त बहरान है, चाहे वो पीने का हो चाहे वो इस्तेमाल करने का हो। ये जो एक फैसिलिटी अल्लाह के दस्तरखान हमारे जो इखलाक भाई हैं उनकी तरफ से मिली है, कितना फ़ायदेमंद है इनके लिए और क्या कहेंगे ये जी बताइएगा। ये आप जहाँ से जो है वो पानी भर रहे हैं, कब से पानी भर रहे हैं और कितना इससे आपको फ़ायदा हुआ है? बाज़ार के पानी से जो आप ख़रीद के लेते थे और इस पानी से कितना आपको फ़ायदा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एक हफ़्ता हो गया, बहुत फ़ायदा हुआ है हमें और ये पानी बहुत मीठा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत फ़ायदा हो गया, पीने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए भी बेहतरीन पानी है। हमारे को बहुत मुश्किलात हो रही थी पहले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले कितने का पानी जो है रोज़ाना की बुनियादों पे आप ख़रीदते थे? हम 100 रुपये का ख़रीदते थे रोज़ाना, कभी 150 रुपये का, ऐसे ख़रीदते थे हम रोज़। यानी महीने का हिसाब लगाएं तो 1500 से मतलब 2000 रुपये से ऊपर का पानी जो है वो महीने का आपका जाता था। लेकिन यहाँ से अब जो है वो अब आपको जो है वो पैसे देना नहीं पड़ रहा है, जब आते हैं जब पानी मिलता है। जब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पीने का पानी है, कोई ऐसा तो नहीं कि ख़राब पानी है, गला ख़राब हो जाए या पेट ख़राब हो जाए? पीने का पानी, पीने का बिल्कुल मीठा पानी। अच्छा, तो यहाँ पे मोहल्ले वाले कितने खुश हैं इस इक़दाम से जो इखलाक भाई ने किया? बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इस तरीके से फ़ी सबीलिल्लाह जो है ये सेटअप लाया? क्योंकि कराची के अंदर जो पानी का सख्त बहरान है, ना पीने को मिलता है और ना नहाने का पानी मिलता है, इस्तेमाल करने का भी पानी नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये एक जो इक़दाम उठाया है ये इससे आवाम को कितना फ़ायदा, पहली बात, और दूसरी बात इस आवाम को एहतियात भी करनी चाहिए। जी, ये पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें, जितना चाहिए उतना लेके जाएं और फिर उसके अलावा यहाँ जो दूसरे घर वाले हैं अपने टाइम से आएँ और टाइम से पानी भर लें, बस ये बात। 24 घंटे पानी मिलता है यहाँ पर? 24 घंटे पानी मिलता है, बस पानी वेस्ट ना करें, नल खोल के कोई चले आए ये ना हो, एहतियात करें। तो जैसा कि हमारे एक भाई हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो पानी का तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 10 दिन में 15 दिन में पानी आता है, लोग ख़रीद के पानी पीते हैं। लेकिन ये पानी वो है जो पीने का पानी है और ये आप जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो ये ख़रीदते थे, इन्होंने खुद बताया कि मैं 100 रुपये का 150 रुपये का जो है अगर रोज़ाना की बुनियाद पे पानी ख़रीद रहा हूँ तो 2000 रुपये या 1500 रुपये तो कम से कम पानी हो जाता है जो ख़रीद के हैं। लेकिन अब जो है इनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है कि मतलब जब चाहें जब आएँ नल खोलें और पानी जो है वो लेके जाएँ, ऐसे इस्तेमाल करें। लोगों से यही एक इल्तिजा है कि अगर ये फैसिलिटी मिली है तो इसका फ़ायदा उठाएँ और कोशिश करें कि यहाँ पे मतलब नल ना टूटे, कोई और नुकसान ना हो कि जिससे जो है जो बाकी लोग जो हैं जो पानी इस्तेमाल करें उनके लिए कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम आपको दस्तरखान के बारे में दिखाएंगे भी और इखलाक भाई जो हैं हमारे उनसे बात भी कराएंगे और जो यहाँ पे लोग आके खाना खाते हैं उनसे भी जो है हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। काम नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है।
मजदूर आ रहे हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है। ये सोच के जो है ना तो फिर दिल बड़ा करके आ जाते हैं। क्या अल्लाह का नाम लिखा हो और वो अल्लाह में खिलाता है। तो और भी काफी जगह पे है अच्छे लोग जो खिलाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो 100 रुपए का लिख के बोर्ड पे और 20 रुपए का खिला रहे। नहीं, यहाँ हमारे को जो है ना तो ऐसे जैसे अपने घर का खाना खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं। ये नहीं है कि आधा अधूरा दे, और सबका एक जैसा। जी, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो इखलाक साहब मौजूद हैं, अल्लाह के दस्तरखान के ओनर। उनसे ये पूछेंगे कि कितने टाइम से जो है ये दस्तरखान जो है ये चला रहे हैं, और इसके अलावा आर्किटेक्ट के बारे में भी जो है इनसे जो है वो मालूमात लेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। इखलाक भाई मुझे ये बताइएगा कि कितने टाइम हो गया आपको ये लोगों की जो है खिदमत करते हुए? मैं तकरीबन 11 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। 11 साल से जो है अल्लाह ताला ने हमें इस काम पे लगाया हुआ है। और सुबह 12 बजे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट जो है वो शाम को मगरिब की नमाज के बाद स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये अल्लाह के दस्तरखान, इसका नाम जो है वो क्या सोच के रखा था, और ये काम स्टार्ट करने से पहले क्या थे, मतलब किस तरह सोचा, क्या जहन में आया कि इस तरह का जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए? कब स्टार्ट किया, और मतलब जहन में कैसे आया? असल में जहन में ऐसा है कि जब मैं पहली मरतबा अपने ऑफिस गया और तनख्वाह मिली मुझे, तनख्वाह मिलने के बाद दोस्तों ने कहा कि भाई पार्टी दो, तो हम बंस रोड गए। बंस रोड पे पहली मरतबा गया था, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया तो होटल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे लाइन लगा के। तो मैंने होटल वाले से पूछा ये क्यों बैठे हुए? उन्होंने कहा ये खाने के लिए बैठे हुए हैं। उस टाइम 15 रुपये का खाना था फी आदमी का। तो मैंने कहा यार एक आदमी को खाना खिला दो। वो खाना खिलाया, खुशी हुई। फिर हर महीने तकरीबन हम जाते थे तो फिर एक बंदे को तो खाना खिला देता था। फिर अल्लाह ताला ने इनकम में इजाफा करना शुरू किया। 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 15 तक पहुँच गए। फिर अल्लाह ताला ने जब इतनी इनकम कर दी कि और ये घर भी दे दिया, तो हमने खुद ही यहाँ पर अपने दस्तरखान पे ही लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त, शागिर्द और बहुत सारे रिश्तेदार ये सब मेरे साथ शामिल हो गए, तो ये दस्तरखान बढ़ता चला गया। आगे क्या आप समझते हैं इस दस्तरखान को जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपने किया, उसको और कितना बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा। और लोगों को एक क्या पैगाम देना चाहते हैं, अच्छा, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने वीडियो बनाई होगी, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो दस्तरखान है ना वो सिलेक्टेड लोगों के लिए है, यानी कि सिर्फ बूढ़े और ज़ईफ़ लोग नज़र आए होंगे आपको। इसमें कोई जवान या कोई हीरोइन ची या कोई नशा करने वाला इस तरह का या कोई हट्टा कट्टा आदमी नज़र नहीं आया होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाएं। और अगर कोई जवान आता है तो हम उसको बोलते हैं भाई देखो सालन हम आपको फ्री में दे देंगे, कम से कम आप इतना करो कि रोटी अपनी ख़रीद के लेकर आओ, ताकि हाथ पैर तो चले ना आपके। आप फ्री का सुबह शाम खाना हम आपको नहीं खिला सकते। हाँ, ज़ईफ़ हैं, माजूर हैं, कोई आपके साथ मसला है तो फिर हम आपको खिला सकते हैं। तो आपने देखा होगा आपको सारे बूढ़े नज़र आएंगे, और हमें जो लगता है ना कि मुस्तहिक है खाना खाने वाला, हम उसको खाना खिलाते हैं। और जो लगता नहीं है कि मुस्तहिक है, हम उससे कहते हैं सालन हम आपको फ्री दे देंगे, कम से कम रोटियाँ अपनी खरीद के लेकर आओ। क्या चाहते हैं, क्या पैगाम है लोगों के लिए कि इस तरह का काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आपको इसको और कितना फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जिस तरह आजकल हो रहा है ना कि जिसको चाहे खाना खिलाओ, जिसको चाहे खाना खिलाओ, वो गलत है। लोगों ने काम धंधे छोड़ दिए हैं, सुबह शाम उनको फ्री का खाना मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो काम इसीलिए नहीं करते कि उनको सुबह शाम जो है ना फ्री का खाना मिल रहा है। तो कोशिश ये करें कि सिर्फ मुस्तहिक लोगों को खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। ये काम तो वो है जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों से करवाया है, यानी कि लोगों को। और अल्लाह ताला कुरान में इतनी जगह पर उसने कहा है कि भूखे को खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। तो हमारा काम है भूखे को खाना खिलाना, लेकिन मुस्टंडों को खाना खिलाना नहीं है हमारा काम। जो मुस्तहिक है ना उनको खाना खिलाना है। ये मेरा पैगाम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाएं लोगों को, उनकी मदद करें, लेकिन देख के करें कि ये वाकई मुस्तहिक है या नहीं। काम नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है। मजदूर आ रहे हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है।
ये सोच के जो है ना तो फिर दिल बड़ा करके आ जाते हैं। क्या अल्लाह का नाम लिखो और वो अल्लाह में खिलाता है। और भी काफ़ी जगह पे है अच्छे लोग जो खिलाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो 100 रुपये का लिख के बोर्ड पे और 20 रुपये का खिला रहे। नहीं, यहाँ हमारे को जो है ना तो ऐसे जैसे अपने घर का खाने खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं। ये नहीं है कि आधा अधूरा दे और सबका एक जैसा। मुझे ये बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं खाना खाने के लिए? कम से कम मैं 6 महीने से आ रहा हूँ। 6 महीने से आ रहे हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता था, नौकरी मिल नहीं रही तो मजबूरी मेरे को खाना खाना पड़ रहा है यहाँ पर आके। पैसे से होते नहीं। अच्छा, तो आपकी रिहाइश का है? भी एलेमंडी में। 11 में रहते हैं। हाँ। तो दोनों टाइम खाना खाने यहाँ पर आते हैं? नहीं, कभी कभार जैसे शाम में आ गया, शाम में ज़्यादा आते हैं बस, दोपहर में नहीं आते। दोपहर में नहीं आते? धूप होती है ना, गर्मी होती है बहुत। अच्छा, तो यूजुअली शाम में खाना खाने आते हैं? बस शाम में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे कितना आपको फ़ायदा हुआ है ऐसे दस्तरखान से कि जहाँ पे आप जो है ये खाना खा रहे हैं, और इनका इखलाक कैसा है? इखलाक भाई का इखलाक कैसा है? इखलाक भाई का इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। बड़ी इज्जत से बिरयानी आती है, बोलते हैं पेट भर के खाना बिरयानी। खाने में कमी तो नहीं होती? खाने में कमी नहीं होती, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। इखलाक भाई जो है ना बड़ी इज्जत से बिठा के ना खाना खिलाते हैं हर एक किसी को। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि कभी आपको भी अल्लाह ऐसा मौका दे तो आप ऐसा करेंगे? अदा जाएगा तो नहीं इंशाल्लाह। जी, मुझे बताना आप कब से यहाँ पर खाना खाने के लिए आ रहे हो, और दूसरा ये बताना आप काम क्या करते हो, कहाँ पे रिहाइश है आपकी? हमारी राज गोजरा पे 2-3 साल से आ रहा खा रहा हूँ, और मैं काम करता हूँ पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? हेल्पिंग हेल्पर ही में? तो वहाँ पे तनख्वाह कम है? नहीं, 10,000 तनख्वाह, 800 रुपये तो। 10,000 रुपये तनख्वाह है आपकी? हाँ, 800 रुपये। 800 रुपये का? बोलो बाबा तो अच्छा, तो बचत नहीं होती? आपको पता है, लाजमी है, घर छोड़ के आए तो लेके तो जाएंगे ना। कब दोस्त है, चाय वगैरह हो गया या रोटी हो गई, इस हिसाब। तो दोनों टाइम खाना ये खाते हैं? नहीं, एक क्या सिर्फ एक टाइम खाते हैं मगरिब के बाद? क्या कहेंगे अगर अल्लाह ने आपको ये मौका दिया तो आप भी लोगों को इस तरह खाना खिलाएंगे? इंशाल्लाह ताला, और देखे तो हम जरूर खिलाएंगे। इखलाक भाई का इखलाक कैसा है? कैसे हैं यहाँ पे? सही है। खाना कैसा मिलता है? कोई परेशानी? नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। क्या दुआ देते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला और भी देगा, वो सारी दुआएं देंगे। जी व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको इखलाक भाई से बात कराई और इखलाक भाई ने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया कि कितने साल से जो है वो लोगों को यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने ये जो है वो स्टार्ट किया कि पहले एक बंदे से स्टार्ट किया, फिर 15 बंदे हुए, आज माशाल्लाह जो है वो आपको मेरा कैमरामैन अगर दिखाते तो ये पूरा का पूरा ये दस्तरखान जो है ये अभी थोड़ी देर पहले जो था ये पूरा भरा हुआ था। तो ये अल्लाह ताला ने जिन बंदे से ये काम लेना होता है ना, सिर्फ वही बंदा करता है। लेकिन आपको बताने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद है, वो ये है कि भाई जो मुस्तहिक लोग हो ना, खुसूसी जो मुस्तहिक लोग हो, सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये दस्तरखान रहते। क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो ये है कि लोगों को कमाने की फ़िक्र तो होती नहीं है, क्योंकि उनको 2-3 टाइम का खाना तो बाहर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, हरासनी होती है, लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों की मदद करें जो वाकई में मुस्तहिक हों। ये एक छोटा सा पैगाम है जो मैं देना चाहता हूँ। बाकी आपको मेरा चैनल अगर पसंद आए और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और देखते रहें पब्लिक प्लस।